आज हम बात करेंगे कि ब्रह्मचर्यता के नियम का पालन हम कैसे इजीली कर सकते हैं। दोस्तों, ब्रह्मचर्यता का नाम सुनकर लोग बहुत घबरा जाते हैं कि ये तो पता नहीं क्या होगा, घर छोड़ना पड़ेगा, पूजा पाठ में लगना पड़ेगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। ब्रह्मचर्यता का नियम पालन करना बहुत ही आसान है। थोड़ा सा मन कंट्रोल करना है और सब कुछ हो जाएगा। दोस्तों, आपने जितनी भी वीडियो देखी होगी उसमें जो भी इंसान बता रहा है वो बहुत ही ऑलरेडी फिट होता है। वो दोस्तों बहुत ही आसानी से सभी आसन और एक्सरसाइज कर लेता है, क्योंकि दोस्तों वो ऑलरेडी फिट होता है। तो उसको देख के कहीं ना कहीं जो नॉर्मल इंसान है उसका विश्वास डगमगा जाता है कि ये इतना कर लेता है, और जब वो आम आदमी शुरुआत करता है तो उससे उतना नहीं हो पाता है। तो आज हम जानेंगे कि कैसे हम इजीली ब्रह्मचर्यता का पालन कर सकते हैं बिना किसी रुकावट के। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों क्या क्या हमने किया, और उसके बाद सेकंड फेज में हम बात करेंगे कि हमें ये सब करने में प्रॉब्लम क्या क्या आई। लेकिन दोस्तों, कोई भी काम करने से पहले उसके नियम जानना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले बात करेंगे ब्रह्मचर्यता के मेन नियम क्या है। ब्रह्मचर्यता का फर्स्ट नियम जो वो है ब्रह्म मुहूर्त में उठना, जो कि 4 से 6 के बीच में होता है। जो हमें सेकंड कार्य करना है वो दोस्तों मिनिमम आधे घंटे के लिए व्यायाम और एक्सरसाइज। उसके बाद है दोस्तों शुद्ध और शाकाहारी भोजन। हमें शुद्ध और शाकाहारी भोजन खाना है और हल्का भोजन खाना है। हमें दोस्तों मांस, मच्छी, लहसुन, प्याज इन सबसे दूर रहना। चाय, कॉफी, इनसे हमें उचित दूरी बना के रखनी है। नंबर 3 दोस्तों अश्लीलता से हमें बचना है। हमें दोस्तों जितना हो सके उतना मोबाइल से दूरी बना के रखनी है। उसके बाद दोस्तों हमें अपने धार्मिक ग्रंथ पढ़ने होते हैं, या फिर कोई नाम जप करना पड़ता है, या किसी मंत्र का जाप करना पड़ता है। और हमें दोस्तों हमेशा इस एक बात का ध्यान रखना है कि मैं एक ब्रह्मचारी हूँ। और दोस्तों हमें कम से कम दिन में 2 बार स्नान करना है, शरीर को शुद्ध करना है। और दोस्तों हमें किसी भी स्त्री या पुरुष के आकर्षण से बचना है। हमें अपनी सोच को साफ रखना है। हमें अपनी सोच और विचार को साफ रखना है। और दोस्तों जो मेन पॉइंट है वो है डगमगा जाओ तो दोबारा से उठो और कार्य की शुरुआत करो। और दोस्तों हमें अकेलेपन से और आलस्य से दूर रहना है, क्योंकि ये 2 ब्रह्मचर्यता के सबसे बड़े दुश्मन है। जब भी अकेले हो दोस्तों अपने ग्रंथों का विचार करें, अपने ग्रंथों का अध्ययन करें, नाम जप करें, या फिर कोई ना कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटीज करें। लेकिन अकेले नहीं बैठना और आलस्य में नहीं बैठना है। हमें दोस्तों दिन में बिल्कुल भी नहीं सोना है। तो ये थे दोस्तों कुछ ब्रह्मचर्यता के नियम। हम बात करेंगे कैसे मैंने इन नियमों का पालन किया, क्या मैंने पूरे नियमों का पालन किया या फिर बीच में डगमगा गया। तो चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। तो दोस्तों पहला नियम था सुबह उठना। सुबह उठने के लिए दोस्तों मैंने मोबाइल में 3 अलार्म भरे। नंबर 1 3:45, 3:55 और 4। क्योंकि दोस्तों शुरुआत में उठना सबके लिए बहुत ही मुश्किल होता है, इसलिए मैंने 3 अलार्म भरे कि एक अलार्म पे तो आँख खुलेगी। और पहला दिन था, जोश पूरा था, तो दोस्तों मैं पहले ही पहला अलार्म पे ही उठ गया और मैंने वज्रासन में बैठकर पानी पिया। थोड़ी देर वज्रासन पे बैठने के बाद में थोड़ा टहला। टहलने के बाद दोस्तों मैंने फ्रेश हुआ, स्नान किया और उसके बाद मैंने व्यायाम किया। जैसे कि हम सबको पता है कि फर्स्ट डे हम कठोर व्यायाम नहीं कर सकते, इसलिए मैंने इजी व्यायाम किया। सबसे पहले दोस्तों मेडिटेशन करना चाहा, लेकिन आपको पता है कि फर्स्ट डे मेडिटेशन करना बहुत ही मुश्किल होता है। ध्यान इधर उधर भटक रहा था, चिंता हो रही थी व्यर्थ की, आने भविष्य की चिंता बहुत ज्यादा हो रही थी, मोबाइल की तरफ ध्यान जा रहा था। लेकिन मैंने कोशिश की, मन को समझाया और मैंने बोला कि मैंने खुद से वादा किया है। ध्यान धरने का एक सबसे अच्छा तरीका दोस्तों अपनी सांसों पर ध्यान दो। जब भी आप ध्यान करने के लिए बैठे, आप लंबी लंबी सांस लेने दोस्तों, और अपनी सांस पर आपको ध्यान रखना है। आपको अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर केंद्रित करना है, तो आप इजीली मेडिटेशन कर पाएंगे। और दोस्तों मैंने मेडिटेशन के बाद दोस्तों मैंने हामिंग की थोड़ी सी प्रैक्टिस की। उसके बाद दोस्तों मैंने ओम नाम का जब, फिर दोस्तों मैंने अनुलोम विलोम किया और प्राणायाम किया। फर्स्ट डे था और मैं इस जर्नी को लंबा ले जाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने ज्यादा व्यायाम नहीं किया। उसके बाद दोस्तों मैंने कुछ पेट की एक्सरसाइज की और पुशअप की, कुछ मैंने दंड बैठक लगाए। उसके बाद दोस्तों मैंने प्रेमानंद महाराज के कुछ विचारों को सुना और फिर नॉर्मल दिन की दिनचर्या स्टार्ट की। ब्रेकफास्ट किया। दोस्तों सुबह हमें एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि सुबह का खाना हमें मोस्टली 11 बजे से पहले ही खा लेना है। कोशिश करें कि 8 या 9 बजे हम सुबह का खाना खा ले। और दोपहर का खाना हम थोड़ा सा हेल्दी ले सकते हैं। और दोस्तों सुबह और दोपहर का खाना हम थोड़ा हेल्दी ले सकते हैं। हाँ दोस्तों, और मैंने सुबह का और दोपहर का खाना थोड़ा हैवी लिया, लेकिन शाम को मैंने बहुत ही लाइट खाना किया था। और दोस्तों फिर मैंने शाम को 7 से 8 बजे के बीच में खाना खाया, और खाना खाने के बाद मैं वज्रासन में बैठ गया और थोड़ा सा टहलने के बाद फिर सो गए। दोस्तों ये तो वो था कि जो मैंने इजीली कर लिया, लेकिन दोस्तों पूरा दिन काटना बहुत ही बड़ा मुश्किल था। जब आप सुबह जल्दी उठते हो तो आपको लगता है कि दिन बहुत ही बड़ा है, ये दिन खत्म क्यों नहीं हो रहा है। नींद बहुत ज्यादा आ रही थी। नींद जैसे ही मुझे नींद आती दोस्तों मैंने या तो पानी पिया या फिर मैंने ठंडे पानी से मुंह धो लिया, जिससे नींद दूर हो जाती थी। जैसे दिन में टाइम मिलता दोस्तों नाम जप किया। और दोस्तों दूसरी जो मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई कि मुझे दोस्तों चाय की बहुत गंदी आदत थी, चाय की बहुत गंदी लत थी। मैं दिन में 3 या 4 बार चाय पीता था।
लेकिन दोस्तों जब भी मुझे चाय पीने का दिल हुआ तो मैंने चाय की जगह पर गर्म दूध पिया या फिर गर्म पानी पिया और चाय को बोल दिया बाय बाय। चाय को मैंने बिल्कुल भी नहीं पिया। हाँ दोस्तों, एक विशेष बात का हमें ध्यान रखना है कि फर्स्ट डे में ही हमें पहलवान नहीं बनना है। फर्स्ट डे में कोई भी इंसान फर्स्ट डे में सारे व्यायाम नहीं कर सकता है और ना ही सारे एक्सरसाइज कर सकता है। हमें दोस्तों धीमे धीमे चलना है और इस जंग को जीतना है। हमें घबराना बिल्कुल भी नहीं है, कोशिश करेंगे तभी हम कामयाब होंगे। अगर हम कहीं भी गिर जाते हैं तो वहीं से हमें उठना और फिर से अपनी यात्रा को शुरुआत करना है। और दोस्तों कमेंट में जरूर बताएं कि कौन कौन हमारे साथ आज से ब्रह्मचर्य का नियम का पालन करेगा और कौन कौन दोस्तों पहले से ही कर रहा है, वो भी हमें कमेंट में जरूर बताए। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर ताकि हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती जाए। और दोस्तों इस वीडियो को अपने हर दोस्तों के पास शेयर करें जो ब्रह्मचर्य के नाम से डरते हैं या घबरा जाते हैं। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।